हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आईटीआई से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज, इन्फॉर्मेशन, जीके, साइंस एंड करंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों से भी करवाइए। आज हम पढ़ेंगे 23 जून 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जून 2020 में स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी मैपेलेरी का अधिग्रहण किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेसबुक। फेसबुक ने मैपेलेरी स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है। तो स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी मैपेलेरी का अधिग्रहण या कर लिया है फेसबुक ने। तो बात कर लेते हैं मैपेलेरी की। मैपेलेरी की स्थापना की गई थी सन 2013 में। कब? 2013 में, स्वीडन में। कहाँ पर है? स्वीडन में। और अब बात कर लेते हैं फेसबुक की। तो फेसबुक की स्थापना की गई थी सन 2004 में और यह एक सोशल मीडिया साइट है और इसके सीईओ एंड मालिक हैं मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग, जो इंडिया भी आए हैं ताजमहल घूमने। कहाँ पर? ताजमहल घूमने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2020 में किसने लीजेंड ऑफ सोहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक बुक लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी जी ने यह लीजेंड ऑफ सोहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक बुक लिखी है। तो यह बुक लिखी है अमीश त्रिपाठी जी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमीश त्रिपाठी। और जो ये काजुओ इशिगुरो लिखा है, यह इनको 2016 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था और यह जापानीज लेखक है। कौन से? जापानीज लेखक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमीश त्रिपाठी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में विद्याबेन शाह का निधन हुआ, वह कौन थी? तो वह एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। क्या थी? सामाजिक कार्यकर्ता थी विद्याबेन शाह। और यह कहाँ से थी? यही है विद्याबेन शाह और यह गुजरात की है और यह बच्चों, बूढ़ों और बुजुर्गों के साथ में वर्क करने के लिए जानी जाती है और इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। तो यह एक सामाजिक कार्यकर्ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है सामाजिक कार्यकर्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2020 में किस देश को चीन को निर्यात करने के लिए शून्य यानी जीरो टैरिफ सुविधा प्राप्त हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश यदि अभी चाइना में निर्यात करता है तो उसे शून्य टैरिफ सुविधा प्राप्त हुई है। और यह टैरिफ क्या है? तो टैरिफ एक तरीके से जो आयात निर्यात पर जो शुल्क लगती है उस टैक्स या फिर उस टैक्स को टैरिफ कहते हैं। जो आयात निर्यात पर जो शुल्क लगती है उसे टैरिफ कहते हैं। और यह सुविधा बांग्लादेश को दी किसने? तो बांग्लादेश को दी है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कोटा के WTO के ड्यूटी फ्री कोटा फ्री योजना के तहत यह सुविधा दी गई है बांग्लादेश को। यह कंट्री कम डेवलप्ड होने के कारण इसे यह सुविधा दी गई। यहाँ के 97% जो प्रोडक्ट है इनका निर्यात करने के लिए इसे 0% टैरिफ लगेगा। टैरिफ का मतलब हुआ आयात निर्यात पर लगने वाला शुल्क ही टैरिफ कहलाता है। बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ की मुद्रा है टका और यहाँ पर प्रेसिडेंट है शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। और बात कर लेते हैं चाइना की। तो चाइना की राजधानी है बीजिंग और यहाँ की मुद्रा है युआन और यहाँ पर प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट है। WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसे हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन, विश्वव्यापी व्यापार संगठन। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में और इसकी स्थापना की गई थी सन 1995 में, यानी 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों से भी करवाइए। यदि सेशन अच्छा लग रहा है, सेशन से कुछ जानकारी मिल रही तो आप इसे शेयर जरूर कीजिए, लाइक एंड शेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में किस राज्य ने ओला इमरजेंसी सेवा प्रारंभ की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने अभी ओला इमरजेंसी सेवा प्रारंभ की है। अब यहाँ ओला इमरजेंसी सेवा क्या है? तो जो भी
व्यक्ति कोविड के अलावा जिसे बीमारी है यानी दूसरी बीमारी है, कोविड नहीं है यानी कोरोना वायरस नहीं है, तो वह अब यह ओला को बुक करके हॉस्पिटल जा सकता है और हॉस्पिटल से आ सकता है। तो यही सेवा प्रारंभ की है तमिलनाडु ने ओला की मैपिंग के साथ समझौता करके। ओला के साथ समझौता करके हम मैपिंग के थ्रू ओला इमरजेंसी सेवा प्रारंभ की है। बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है के पलानीस्वामी और राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित और यहाँ की हाई कोर्ट का मुख्यालय है चेन्नई में। कहाँ पर है? चेन्नई में। और चेन्नई शहर में अभी फिर से 30 जून तक पूर्णतः लॉकडाउन लगा दिया गया है। और इस राज्य की स्थापना की गई थी सन 1950 में। कब? 1950 में। और यहाँ की राजभाषा है तमिल और तमिल सबसे पुरानी भाषा है। संस्कृत से भी पुरानी भाषा तमिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में रूस ने किस देश को 12 सुखोई विमान बेचने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। अभी रूस 12 सुखोई विमान बेचेगा भारत को। इसके अलावा 12 सुखोई विमान और 29 जेट विमान और 21 मीड विमान खरीदेगा भारत रूस से। अभी इमरजेंसी में अभी भारत और चाइना की सेना के बीच में झड़प हुई है, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए, इसको देखते हुए यदि कभी इमरजेंसी पड़ी तो यह 12 सुखोई और 21 मीड और 29 जेट विमान खरीदेगा भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब यह रूस से खरीदेगा तो बात कर लेते हैं रूस की। रूस की राजधानी है मॉस्को और यहाँ पर मुद्रा चलती है रूबल। क्या मुद्रा चलती है? रूबल। और यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। यह अभी भारत और चीन सीमा पर जो लद्दाख की गलवान घाटी है, इसके विवाद के लिए अभी जो झड़प हुई थी, इसी को देखते हुए इमरजेंसी के लिए यह विमान खरीदेगा भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2020 में आई रिपोर्ट के अनुसार एडीबी के अनुसार एशिया की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.1% विकास दर रहेगी भारत की, एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार। अब बात कर लेते हैं भारत की। अभी कोरोना वायरस महामारी के कारण जीडीपी की कई रेटिंग ने जीडीपी दर फिक्स की थी। तो अब बात कर लेते हैं बाकी भारत की जीडीपी दर की। तो फिच रेटिंग ने 0.8% बताई थी भारत की जीडीपी वृद्धि दर और मूडीज ने 0.2% बताई थी भारत की वृद्धि दर और क्रिसिल ने 1.8% बताई थी भारत की जीडीपी वृद्धि दर और अभी एडीपी ने एशिया की विकास दर बताई है 0.1%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है। चलिए अब बात कर लेते हैं एडीबी की। एडीबी का पूरा नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस के राजधानी मनीला में, मनीला शहर में, और इसका उद्देश्य है एशिया में सामाजिक और आर्थिक सहायता करना और इसकी स्थापना की गई थी 19 दिसंबर 1966 यानी 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है 0.1% एशिया की विकास दर बताइए एडीबी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2020 में किस आईआईटी ने कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी पलक्कड़ ने यह कोविड-19 की स्क्रीन के लिए अल्ट्रासाउंड विकसित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी पलक्कड़। आईआईटी पलक्कड़ ने कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड विकसित किया है। इस अल्ट्रासाउंड के द्वारा फेफड़ों का अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। किसका? फेफड़ों का। आईआईटी का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और आईआईटी पलक्कड़ की स्थापना की गई थी अगस्त 2015 में। कब? अगस्त 2015 में 2014 के बजट के तहत। 2014 के बजट के द्वारा आईआईटी पलक्कड़ की स्थापना की गई थी अगस्त 2015 में। और यह किस राज्य में? यह है केरल राज्य में। कहाँ पर है? केरल राज्य में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों से भी करवाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में किस राज्य ने अमेजन को शराब की होम डिलीवरी की मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य ने अभी शराब की होम डिलीवरी के लिए अमेजन को मंजूरी दे दी है। तो अमेजन को मंजूरी मिल गई है पश्चिम बंगाल में शराब की होम डिलीवरी के लिए। अब यह पश्चिम बंगाल में होम डिलीवरी कर सकता है। अब यह मंजूरी दी गई है अमेजन को। तो अमेजन की बात कर लेते हैं। अमेजन की स्थापना की गई थी सन 1994 में। इसकी स्थापना की गई थी
एक ऑनलाइन बुक स्टोर के तहत, लेकिन यह अब वीडियो गेमिंग, डाउनलोडिंग और भी ऐसे कई काम और होम डिलीवरी का वर्क करती है। और अमेजॉन के मालिक है जेफ बेजोस, सीईओ एंड मालिक है जेफ बेजोस, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। कौन? जेफ बेजोस। और इसकी स्थापना की गई थी वाशिंगटन डीसी, यानी अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, सॉरी यह क्वेश्चन था, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में अमेजन की स्थापना की गई थी। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल ने कोविड-19 कोरोना वायरस के टाइम पर एक मित्र स्मृति योजना भी लॉन्च की थी। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, और कोलकाता पहले भारत की राजधानी भी थी 1911 तक। भारत की राजधानी कोलकाता थी और 1911 में घोषणा की गई कि भारत की राजधानी दिल्ली होगी, और फिर 1912 से भारत की राजधानी दिल्ली बन गई। और यहाँ की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, और यहाँ के राज्यपाल है जगदीश धनखड़, और यहाँ के हाईकोर्ट का मुख्यालय है कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में। और कोलकाता किस नदी के किनारे? यह हुगली नदी के किनारे है। यहाँ की राजभाषा है बंगाली और अंग्रेजी, यहाँ की राजभाषा है। कौन सी? बंगाली और अंग्रेजी यहाँ की राजभाषा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2020 में किस देश ने कोविड वार्न ऐप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। जर्मनी ने अभी कोविड वार्न ऐप लॉन्च किया है। यह हमारे देश में जो ऐप लॉन्च किया है आरोग्य सेतु, उसी के जैसा है कि जैसे भी कोई कोविड का व्यक्ति या कोविड ग्रसित व्यक्ति हमारे स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आता है, तो यह उसे पहले से वार्निंग दे देगा और उसे वार्न कर देगा। तो यह किया है किसने लॉन्च? जर्मनी ने। अब बात कर लेते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, और यहाँ की मुद्रा है यूरो। क्या है? यूरो। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं फ्रांक वाल्टर स्टाइनमायर। यहाँ के प्रेसिडेंट है फ्रांक वाल्टर स्टाइनमायर, और यहाँ की चांसलर हैं अंगेला मर्केल। यहाँ की चांसलर है। कौन है? अंगेला मर्केल। और यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है जर्मन। क्या है? राष्ट्रीय भाषा जर्मन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जून। 21 जून को भी हाल ही में वर्ल्ड म्यूजिक यानी विश्व म्यूजिक दिवस मनाया गया है। पहली बार यह दिवस फ्रांस में 1982 में मनाया गया था। कब? 1982 में। जो लोग म्यूज़िक यानी गाना गाते, जो लोग सिंगर होते हैं, इन्हें बढ़ावा देने के लिए और दुनिया या समाज में इनकी अहमियत बताने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। कब? 21 जून को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस दिन कई म्यूजिक और संगीत समारोह भी होते हैं। 21 जून को कई संगीत समारोह, म्यूजिक समारोह भी होते हैं, लेकिन इस वर्ष कोरोना वायरस महामारी के कारण नहीं हुआ, लेकिन यह वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया गया है 21 जून को। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है, तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।